गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम पे हमने परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि की बात की थी। अब एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, ठीक है ना, फिर आगे बात करेंगे। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इधर देखना। आपको इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, इसे नोट करना है। एक प्रयोग में पानी का अपवर्तनांक क्रमशः 1.29, 1.33, 34, 35 34, 35, 32, 36, 30 और 1.33 प्राप्त हुआ। एक प्रयोग में पानी का अपवर्तनांक इतना 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 प्राप्त हुआ। इसके आधार पर माध्य त्रुटि, परम त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि याद करो। माध्य त्रुटि, परम त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि याद करो, ठीक है। यानी कि ये सवाल क्या है, प्रैक्टिकल किया हमने और उसमें अपवर्तनांक पहले इतना, फिर 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 इतना प्राप्त हुआ। तो माध्य त्रुटि निकालनी है। तो माध्य क्या से निकलता है? माध्य कैसे निकलता है भाई? माध्य कैसे निकलता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इससे निकलता है, ठीक है ना। माध्य मान, अपवर्तनांक होता है म्यू। अपवर्तनांक क्या होता है? म्यू। ये म्यू है, म्यू मैं लिख देता हूं यहाँ साइड में। अपवर्तनांक म्यू होता है। अपवर्तनांक किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो माध्य मान क्या हो जाएगा? ये पहला वाला मान है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इन सभी को जोड़ देंगे तो माध्य मान हो जाएगा म्यू या म्यू एम। माध्य मान हो गया म्यू माध्य, और वो आ गया कितना? इन सभी को जोड़कर 8 का भाग दे देंगे। अरे माध्य ऐसे तो निकलते हैं। माध्य कैसे निकलता है? 8 को जोड़ के 8 का भाग दे देंगे। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो इन सभी को जोड़ देंगे। इन सभी को जोड़ देंगे और 8 का भाग दे दो, तो ये तो निकल गया माध्य। अरे जोड़ के भाग दे दो और ये आ रहा है तुम्हारा 1.33, तो माध्य मान आ गया। अब परम त्रुटि निकालनी है। परम त्रुटि, और मैंने कल ही कहा था परम त्रुटि माध्य मान आता है, वही वास्तविक मान आता है। और प्रेक्षित मान कौन कौन से हैं? ये रहा, 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 8 प्रेक्षित मान है। तो परम त्रुटि निकालनी है। तो परम त्रुटि, पहले प्रेक्षण में परम त्रुटि 8 प्रेक्षण है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले प्रेक्षण में परम त्रुटि बराबर, और परम त्रुटि होती है डेल ए। तो यहां पर डेल म्यू हो जाएगा, डेल म्यू 1। अरे 1 में तो निकाल रहे हैं, 1 में निकाल रहे हैं परम त्रुटि डेल ए होती है, तो 1 में निकाल रहे हैं तो डेल ए
ए की जगह तो म्यू चल रहा है ना, डेल A1 डेल म्यू1, और वो होती है माध्य मान में से पहली वाली को घटाते हैं। माध्य मान कितना है म्यू है, माइनस पहला प्रेक्षण कितना है इतना म्यू1, यानी कि 1.33 में से 1.32 घट जाएगा, यह आएगा 0.04। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना है, कल ही मैंने कहा था कि जो परम त्रुटि होती है, परम त्रुटि जो होती है वो माध्य मान में से, माध्य मान लिया, माध्य मान में से जो मान आता है उसको घटा देते हो। तो पहले मान क्या आया था, तो पहले में आ गई त्रुटि, माध्य में से पहले वाले को घटा दिया, पहले में आ गई। अब माध्य में से दूसरे वाले को घटा देंगे तो दूसरे में आ जाएगी, माध्य में से तीसरे वाले को घटा देंगे तो तीसरे में आ जाएगी, तो इस प्रकार से आगे में आ जाएगी। तो दूसरे प्रेक्षण में परम त्रुटि डेल म्यू2 बराबर म्यू एम माइनस म्यू2, 1.33 माइनस 1.33 है दूसरा बराबर 0। तीसरे प्रेक्षण में परम त्रुटि डेल म्यू3 म्यू एम माइनस म्यू3, 1.33 में से 1.34 घटा, माइनस का 0.01 आ गया, तीसरी घड़ी यही तो है। चौथे प्रेक्षण में परम त्रुटि डेल म्यू4 म्यू एम माइनस म्यू4, 1.33 माइनस 1 2 3 चौथा जा रहा है 1.35 माइनस 0.02। पांचवें प्रेक्षण में परम त्रुटि डेल म्यू5 म्यू एम माइनस म्यू5, 1.33 माध्य मान तो यही है ना, वास्तविक मान 1.33 और उसमें से घटाना है इसको 1.32 को, तो 0.01। फिर छठे प्रेक्षण में परम त्रुटि डेल म्यू6 म्यू एम माइनस म्यू6, अरे ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, ये म्यू3 है, ये म्यू4 है, ये म्यू5 है, ये म्यू6 है, ये म्यू7 है और ये म्यू8 है। तो 1.33 माइनस 6 का मान कितना है 1.36 माइनस 0.03। सातवें प्रेक्षण में म्यू7 म्यू एम माइनस म्यू7, ये आ गया प्लस के 0.03। और आठवें प्रेक्षण में डेल म्यू8 बराबर म्यू एम माइनस म्यू8, 1.33 माइनस 1.33 बराबर, पहले में आगे तीसरे चौथे पांचवें छठे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवां। पहले हमने माध्य मान निकाल लिया, और माध्य मान जो आया है वही वास्तविक मान होता है 1.33, उसमें से पहले वाले को घटा दिया तो पहले वाले में त्रुटि आ गई, दूसरे वाले को घटा दिया दूसरे में आ गई, तीसरे को घटा दिया तीसरे में परम त्रुटि आ गई। परम त्रुटि होती है माध्य, माध्य क्या होता है वास्तविक, वास्तविक में से जो ये मान है ना उनको घटाए जाओ, परम त्रुटि आ जाती है। और अपवर्तनांक होता है म्यू, तो एक ही जगह क्या ले लिया मैंने म्यू। अब क्या पूछ रहा है, माध्य परम त्रुटि आ गई, माध्य त्रुटि आ गई, परम त्रुटि आ गई, प्रतिशत त्रुटि। अरे प्रतिशत त्रुटि तो तब आएगी जब आपेक्षिक त्रुटि आएगी, और आपेक्षिक त्रुटि के लिए माध्य परम त्रुटि निकालना पड़ेगा। माध्य परम त्रुटि में ही तो माध्य मान का भाग देते हैं, तभी तो आपेक्षिक त्रुटि आती है। तो मुझे माध्य परम त्रुटि निकालनी पड़ेगी। ये तो परम त्रुटि आ गई, इसलिए माध्य परम त्रुटि, और माध्य परम त्रुटि होती है जितनी भी परम त्रुटि आती है उनका औसत। तो परम त्रुटि पहले ही आई है, डेल म्यू1 प्लस डेल म्यू2 प्लस डेल म्यू3 प्लस डेल म्यू4 प्लस डेल म्यू5 प्लस डेल म्यू6 प्लस डेल म्यू7 प्लस डेल म्यू8।
अरे A 7 8 था ना, कल एक ही जगह से ये चल रहा है। बट यार जितनी भी परम त्रुटि आई है उनका भी औसत निकाल देना, लेकिन मान के लेना धनात्मक, मैंने कल ही बताया था। तो ये आ जाएगा माध्य परम त्रुटि डेल म्यू बार, और 0.04 प्लस 0, ये भी माइनस की जगह प्लस लेना है सब, प्लस 0.02, मोड का मतलब ही प्लस होता है, प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0, सबों को ले लिया जितनी भी त्रुटि आई है बटे 8 ले लिया, और ये आता है तुम्हारे पास, ये आ रहा है 0.02। ये माध्य परम त्रुटि आ गई। जितनी भी परम त्रुटि आई है, जितनी भी परम त्रुटि आई है उनमें सभी को क्या कर दिया है, ऐड करके, जो ऋणात्मक है उनको भी धनात्मक लेना है, ऐड करके कितनी संख्या है 8 का भाग दे दिया, तो माध्य परम त्रुटि आ गई। उसके बाद तो आपको निकालना है आपेक्षिक त्रुटि, इसलिए आपेक्षिक त्रुटि इधर देखना, इसके बाद आपेक्षिक त्रुटि निकलेगी। आपेक्षिक त्रुटि होता है माध्य परम त्रुटि, और माध्य परम त्रुटि ये रही डेल म्यू बार बटे माध्यमान। माध्यमान कितना है, डेल म्यू, म्यू एम, माध्यमान है म्यू एम। ये तो है माध्य परम त्रुटि, और ये है बटे में माध्यमान। अरे यही तो फॉर्मूला बताया था कल मैंने आपेक्षिक त्रुटि का। तो डेल म्यू बार की वैल्यू तो आई है 0.02, और माध्यमान कितना आया है 1.33, तो आपेक्षिक त्रुटि आ गई है। इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये आ रही है 0.015, इसलिए प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है ना, तो ये हो जाएगा आपेक्षिक त्रुटि गुणा 100%, कल बताया था। आपेक्षिक त्रुटि को 100% से गुणा कर दो, प्रतिशत त्रुटि आ जाती है। तो ये 0.015 गुणा 100%, तो ये आ गया 1.5%, ये आ गया 1.5% आ गई प्रतिशत त्रुटि। तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ये सवाल कैसे किया है मैंने आपको बता दूं कि इतनी रीडिंग थी, पहली रीडिंग ये थी, दूसरी रीडिंग ये थी, प्रैक्टिकल किया जब आई, या ये प्रैक्टिकल करने के बाद, प्रैक्टिकल करने के बाद ये रीडिंग आई है, तो माध्यमान निकालना है। तो इन सभी का आपने औसत निकालिए ही आया। फिर परम त्रुटि निकालनी है, तो पहले में परम त्रुटि निकाली, माध्य में से पहले वाले को घटा दिया, ऐसे 8 में आ गई। फिर माध्य परम त्रुटि निकाली, इन 8 को जोड़ के 8 का भाग दे दिया, लेकिन धनात्मक ही लेना है, क्योंकि माध्य परम त्रुटि नहीं आएगी जब तक आपेक्षिक त्रुटि नहीं आएगी, क्योंकि आपेक्षिक त्रुटि होती है माध्य परम त्रुटि बटे माध्यमान। तो यहाँ से मैंने क्या आपेक्षिक त्रुटि निकाल ली, और आपेक्षिक त्रुटि आ गई तो मेरे पास क्या आ गया, प्रतिशत त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि को किससे गुणा कर दिया, 100% से गुणा कर दिया, प्रतिशत त्रुटि आ गई। कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। तो आज के लिए तो इतना ही है, ये सवाल आप करें, ये त्रुटि खत्म है। अब बात होगी त्रुटियों के संयोजन की। त्रुटियों के संयोजन हो जाएगा 2 दिन में, त्रुटियों का संयोजन देख लेंगे। उसके बाद सार्थक अंक है, और उसके बाद है 10 को राउंड ऑफ करना, ठीक है ना। और उसके बाद दूरियों का मापन और है थोड़ा सा, फिर ये चैप्टर खत्म करा देंगे। तो आप मेरे साथ पढ़ते रहे, ठीक है ना, लगातार नोट्स बनाते रहे। इसकी PDF नहीं मिलेगी, इसमें से नोट करना है, पूरा लिख दिया है मैंने ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है ना। आप मेरे साथ चल रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।